Nomenclature of alicyclic compound. Nomenclature of alicyclic compound. Alicyclic compound क्या होता है? What are alicyclic compounds? बच्चे हमारे पास है ये जो अपने प्रेस में पेज ले किए थे वहाँ वाली को क्या क्या लिखना है उसे जी के साथ लिखना है बच्चों हमारे पास 3 साइकिल है 1 2 3 तो क्या नाम होगा इसका साइक्लो 4 है तो साइक्लो 5 है तो 6 है तो 3 है तो साइक्लोप्रोपेन 4 है तो साइक्लोब्यूटेन साइक्लोपेंटेन साइक्लोहेक्सेन क्लियर। अगर बच्चों हमारे पास ये होता CH3 होता इसका नाम क्या हो जाता 1 2 3 1 पे मिथाइल 1 मिथाइल साइक्लोप्रोपेन वो दिक्कत। अगर ऐसा होता बच्चों CH3 CH2 CH3 ये बल्कि ग्रुप है ये बड़ा ग्रुप है बच्चों 1 नंबर 2 तो 1 पे इथाइल 2 पे 1 इथाइल 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेन वो दिक्कत आ रही है बच्चों आपको सिंपल से लग रहा है। अगर ऐसा होता बच्चों सब्स्टिट्यूट ग्रुप लेकिन डबल बॉन्ड आ गए तो किसको कम नंबरिंग देंगे डबल बॉन्ड। अब डबल बॉन्ड इधर है तो चाहे नंबरिंग यहाँ से करो यहाँ से करो 1 2 3 4 5 6 अब 3 पे और 6 पे क्या मिथाइल डाई मिथाइल साइक्लो H और 1 पे साइक्लोहेक्सेन चलो अभी सिंपल करवा लो बच्चों CH2 CH2 CH3 एक बार ध्यान से यहां देखिए बच्चों ये एलिफेटिक चेन में भी 3 कार्बन और साइक्लिक में 3 कार्बन या ऐसा होता बच्चों CH3 CH2 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 एलिफेटिक चेन में 3 कार्बन और साइक्लिक में 3 कार्बन या एलिफेटिक में 4 कार्बन और साइक्लिक में 3 कार्बन। बच्चों साइक्लिक और एक एलिफेटिक चेन है एक तो साइकिल और एक एलिफेटिक चेन है जिसमें ज्यादा कार्बन एटम्स होते हैं जिसमें मोर कार्बन एटम्स वो किस कवर करेगा वन डॉट का काम करेगा। यहाँ पर मोर कार्बन एटम किसमें है एलिफेटिक चेन में है तो वन डॉट का काम कौन करेगा ये करेगा क्लियर। अगर ऐसा होता बच्चों तो ज्यादा कार्बन किसमें बच्चों साइक्लिक में तो वन डॉट का काम कौन करेगा साइक्लिक जिसमें मोर कार्बन एटम्स है चाहे वो एलिफेटिक चेन हो चाहे वो साइक्लिक चेन तो वन डॉट का काम कौन करेगा जिसमें मोर कार्बन एटम्स। तो यहाँ पर मोर कार्बन एटम्स जिसमें है एलिफेटिक चेन में तो एलिफेटिक चेन क्या हो जाएगा बच्चों वन डॉट हो जाएगा। यहाँ पर किसमें बच्चों साइक्लिक चेन में है तो साइक्लिक चेन क्या हो जाएगा आपका वन डॉट हो जाएगा क्लियर। अगर एलिफेटिक चेन में मोर कार्बन एटम्स है which act as one if more carbon atoms in cyclic chain
विच एक्ट एज वर्ड रूट, लेकिन दोनों में इक्वल आ गई तो यहाँ पर एलिफेटिक में 3 और साइक्लिक में 3, तो वर्ड रूट कौन होगा? साइक्लिक चेन। कौन होगा? साइक्लिक चेन। 1 2 3। अगर दोनों में कार्बोनेटम क्या आ गए? सेम आ गए। इन बोथ एलिफेटिक एंड साइक्लिक चेन बोथ हैव सेम कार्बोनेटम्स, तो वर्ड रूट कौन होगा बच्चों? साइक्लिक चेन। प्रॉब्लम क्लियर? तो हमारे पास ये तो वर्ड रूट हो गया, तो ये क्या होगा? सब्स्टिट्यूशन ग्रुप। 1 प्रोपाइल, इसका नाम क्या होगा? प्रोपाइल। और ये क्या? साइक्लोप्रो। इस केस में वर्ड रूट हमारा ये है, मोर कार्बोनेटम्स एलिफेटिक चेन, तो ये क्या होगा? सब्स्टिट्यूशन ग्रुप। 1 साइक्लोप्रोपाइल और 4 के लिए क्या हो गया? ब्यूटेन। इस केस में साइक्लिक चेन वर्ड रूट, तो क्या होगा? 1 पे 1 प्रोपाइल और वर्ड रूट क्या? साइक्लोपेंटेन। साइक्लोपेंटेन। क्लियर? अरे हो गया अब तक? करिए रिटर्न। नेक्स्ट एग्जांपल में दे रहा बच्चों CH3 CH CH2 CH3। इस एग्जांपल में देखिए मोर कार्बन एटम साइक्लिक चेन है, एलिसाइक्लिक कंपाउंड या एलिफेटिक? एलिसाइक्लिक में। तो 1 2 3 4 5 ये हो गए। ये किस कवर करेगा? सब्स्टिट्यूशन ग्रुप का। इसका नाम होता है बच्चों सेकेंडरी ब्यूटाइल। इसका जो सब्स्टिट्यूशन ग्रुप क्या नाम होता है? 1 सेकेंडरी ब्यूटाइल। और 6 के लिए साइक्लो 6 के लिए साइक्लो 1 सेकेंडरी ब्यूटाइल साइक्लो हेक्सेन। नेक्स्ट में CH3 CH CH2 CH3। मोर कार्बन एटम्स किसमें बच्चों? एलिफेटिक चेन। ये हमारी एलिफेटिक चेन है, इसमें 1 2 3 4 और इसमें कितने? 1 2 3, तो 1 2 3 4 एलिफेटिक चेन है। मोर कार्बन एटम्स ये चैप्टर 1 और 2 पे सब्स्टिट्यूशन ग्रुप हो गए। 2 साइक्लो प्रोपाइल और 4 के लिए क्या हो गया आपका? ब्यूटेन। 4 के लिए क्या हो गया? अगर ऐसा होता बच्चों CH2, अब वर्ड रूट का काम कौन करेगा? इधर भी साइक्लो, ये 3 साइकिल, यहाँ पर भी 3 साइकिल, 3 साइड की साइकिल आपके पास, तो इसका मतलब वर्ड रूट का काम एक कार्बन हो जाएगा। ये दोनों किसका काम करेंगे? सब्स्टिट्यूट ग्रुप का काम। किसका काम करेंगे? यानी 1 1 डाई साइक्लोप्रोपाइल और एक कार्बन क्या हो गया? मीथेन। सपोज करो ऐसा होता है, इसमें 5 इसमें 5 दोनों साइड में सेम है, तो वर्ड रूट का काम कौन करेगा? 1 2 3। ये दोनों किसका काम करेंगे? सब्स्टिट्यूशन ग्रुप का काम करेंगे। 1 3 डाई साइक्लोपेंटाइल और 3 के लिए प्रो। क्लियर हुआ आपको? ओके, समझ गए इसको? ये बच्चों ये क्या होगा? एक साइक्लो और एक बेंजीन है, तो साइक्लिक और बेंजीन में बेंजीन वर्ड रूट का काम करेगा। ये किसका काम करेगा? सब्स्टिट्यूट ग्रुप का काम करेगा। और इसके एक नंबर पे जुड़ा हुआ है बच्चों, तो 1 पे क्या हो गया? 1 साइक्लोहेक्साइल बेंजीन। क्लियर? अरे दोनों में 6 साइड थे बच्चों, इसमें भी 6 इसमें 6, पर दैट इज एलोमेट्रिक। क्लियर? सो इट एक्ट एज वर्ड रूट। तो ये क्या होगा? 1 साइक्लोहेक्साइल दैट इज बेंजीन।
ये समझ में आ गई कि इनमें कोई प्रॉब्लम है बच्चों? क्लियर है? ठीक है। अब बच्चों देखिए इस एग्जांपल देखिए, जैसे हमारे पास ये है OH, क्लियर, ये CH2CH3। अब इसमें हमारे पास क्या आ गया? फंक्शन ग्रुप आ गया। क्या आ गया? फंक्शन ग्रुप। चलो इसको और बढ़ा देते हैं, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड लगा देते हैं साथ। फंक्शन ग्रुप आ गया तो बच्चों फंक्शन ग्रुप को कम से कम नंबर देते हुए लॉन्गेस्ट चेन बनाते हैं। फंक्शन ग्रुप को कम से कम नंबर देते हुए लॉन्गेस्ट चेन। रिस्पॉन्स करो ये इसमें होता है CH डबल बॉन्ड CH CH। इस एलिफेटिक चेन में कितने कार्बन है? 3 कार्बन, और इसमें कितने कार्बन है? 5 कार्बन। लेकिन अब वर्ड का काम कौन करेगा बच्चों? एलिफेटिक चेन या साइक्लिक चेन? डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और फंक्शन ग्रुप आ गया ना। ध्यान से सुनिए बच्चों, हम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कहाँ देखते थे? ये जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आप कहाँ देखते थे बच्चों? इन अब्सेंस ऑफ डबल और ट्रिपल बॉन्ड एंड फंक्शन ग्रुप। क्लियर? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की प्रायोरिटी कहाँ पर थी बच्चों? जब डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और फंक्शन ग्रुप क्या आते हैं? अब्सेंट थे। और जब फंक्शन ग्रुप या डबल बॉन्ड प्रेजेंट है ना, डबल ट्रिपल बॉन्ड या फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट है, तो जिस चेन में प्रेजेंट है ना उसको हम क्या करेंगे? वर्ड डिसाइड करेंगे। उसको क्या करेंगे? वर्ड। इसमें फिर हम कार्बन एटम्स को नहीं देंगे। प्रॉब्लम क्लियर आपको? ओके। अब इसमें जैसे डबल बॉन्ड आ गया तो ये हमारा क्या हो जाएगा? वर्ड बोल देंगे। ये किस काम करेगा? सब्स्टिट्यूट ग्रुप का काम करेगा। किसका काम करेगा? सब्स्टिट्यूट ग्रुप का काम। इस केस में यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया बच्चों। चलो उससे पहले फंक्शन ग्रुप आ गया आपका, तो फंक्शन ग्रुप को एक नंबर, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये हो गई। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों? ये हमारा 3 इथाइल सब्स्टिट्यूट ग्रुप, और 5 के लिए साइक्लोपेंट, और 2 पे डबल बॉन्ड, 2 इन और 1 पे O। क्या अब क्लियर हो गया? ये इसको डाउट इसमें कैसे हो जाएगा? इसमें क्या हो जाएगा? 1 साइक्लोपेंटाइल, 3 के लिए प्रो और 1 पे E। चलिए इसको और एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे हमारे पास होता है CH3, C ट्रिपल बॉन्ड C, CH2, ये है बच्चों। क्लियर? अब यहां पर हमारा ट्रिपल बॉन्ड आ गया, ये हमारे साइक्लिक चेन है। इसमें ना तो फंक्शन ग्रुप बना, डबल या ट्रिपल बॉन्ड। अगर डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या फंक्शन ग्रुप आ गया तो बच्चों नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को भूल जाएंगे। जिस एलिफेटिक या साइक्लिक चेन में डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है या फंक्शन ग्रुप है, उसको हम क्या करेंगे? वर्ड डिसाइड करेंगे। और यहाँ डबल ट्रिपल बॉन्ड या फंक्शन ग्रुप किसमें प्रेजेंट है? एलिफेटिक चेन में। तो ये क्या होगा? वर्ड 1 2 3 4। हमने इस साइड से नंबरिंग क्यों की बच्चों? वह ट्रिपल बॉन्ड तो सेकंड नंबर पे आ रहा है, इधर से भी सेकंड पे आता है, फिर हमने इस साइड से क्यों की बच्चों? क्योंकि इस साइड में ये सब्स्टिट्यूट ग्रुप भी तो आ गया। क्लियर? भाई ट्रिपल बॉन्ड तो 1 2 पे आ रहा है, इधर से 1 2, पर इस साइड में क्या हमारा सब्स्टिट्यूट ग्रुप भी है। इसका नाम क्या होगा? 1 साइक्लोहेक्साइल, और के लिए ब्यूट 2I हो गए। इसमें नंबरिंग किधर से करेंगे बच्चों? फंक्शन ग्रुप है, फंक्शन ग्रुप है हमारा अल्कोहल, तो एक नंबर तो ये हो गया आपका। तो डबल बॉन्ड की साइड में 3 4 5, ये क्या हो गया? सब्स्टिट्यूट ग्रुप हो गया। क्या नाम होगा? 4 पे 4 नाइट्रो, 5 के लिए साइक्लोपेंट, 2 पे डबल बॉन्ड, 2 इन 1 4। क्लियर है?
नेक्स्ट देखिए बच्चों, डबल बॉन्ड हो रहा है, क्या नाम होगा इसका? 1 2 3 4 5 6। कौन सा फंक्शन ग्रुप है ये? कीटोन है ना, तो 6 के लिए क्या होगा? साइक्लोहेक्सेन, और 1 पे क्या है? ओन। तो क्या नाम होगा इसका? साइक्लोहेक्सेन। अरे साइक्लोहेक्सेन ओन, साइक्लोहेक्सेन ONE, साइक्लोहेक्सेनोन कह दीजिए या 1 पे ओन, एक ही बात है। अगर ऐसा होता डबल बॉन्ड OH, दो फंक्शन ग्रुप आ गए बच्चों, ये कौन सा है? कीटोन, और ये कौन सा? अल्कोहल। विच इज द स्ट्रॉन्ग? यार बच्चों ये O बचा और ये कीटोन। ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस में हम कीटोन को पहले प्रेफर करते हैं, अल्कोहल को करते हैं? तो एक नंबर इसको 2 3 4 5 6, ये किसका काम करेगा? सब्स्टिट्यूट ग्रुप का। 3 पे इसका नाम क्या है? 3 हाइड्रोक्सी, एज ए सब्स्टिट्यूट ग्रुप। 3 हाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्सेन, और 1 पे साइक्लोहेक्सेन। अरे साइक्लोहेक्सेन 1 या साइक्लोहेक्सेन 2, क्लियर? एक बात और बच्चों देखिए, अगर यहाँ पर डायरेक्ट हम CHO लगा देते हैं, CHO, तो इसका नाम क्या होगा? ये तो साइक्लोहेक्सेन और CHO बोले कार्बन डाइऑक्साइड, क्या नाम होगा इसका? साइक्लोहेक्सेन 1 2 3 4 5 6, इसका नाम क्या होगा? 1 कार्बन डाइऑक्साइड। ध्यान से देखिए बच्चों के नाम अलग से याद रखने पड़ेंगे। डायरेक्ट CHO है, उसका नाम क्या होगा? साइक्लोहेक्सेन कार्बन डाइऑक्साइड। अगर ऐसा होता CN होता तो इसका नाम क्या होता? ये साइक्लोहेक्सेन कार्बोनाइट। 1 पे कर सकते भी 1 डैश, 1 2 3 4 साइक्लोहेक्सेन कार्बोनाइट। अगर यहाँ पर COH है, इसका नाम क्या होगा? साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर हमारे पास समाइड होता CONH2, इसका नाम क्या होता? 1 2 3 4 5 6 साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोक्सिल, क्या होता है इसका नाम? 1 कार्बोक्सिल। इस केस में क्या रहेगा बच्चों? कार्बोक्सिल अमाइड, इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड था, उसमें कार्बोनाइट है, और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड था। एक एस्टर और देखिए बच्चों, COOCH2 CH3 होता तो एस्टर में इसका नाम तो पहले लिखते हैं, अरे एस्टर है इथाइल, और ये साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोक्सिल। बच्चों यहाँ फंक्शनल ग्रुप पे नंबरिंग दी जाती है, ध्यान से देखिए। फंक्शनल ग्रुप पे नंबरिंग दी जाएगी, इनका नाम अलग से याद रखना बच्चों। CHO है तो अल्डिहाइड है, इसका नाम क्या बोलेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड, साइक्लोहेक्सेन कार्बन डाइऑक्साइड। CN है तो कार्बोनाइट है, COH है तो कार्बोक्सिलिक एसिड, CONH2 है तो कार्बोक्सामाइड, और एस्टर है तो कार्बोक्सिलेट, एस्टर है तो कार्बोक्सिलेट। अब जैसे हमारे पास ऐसे है, यहाँ पर अल्डिहाइड है, ये कौन सा फंक्शन ग्रुप है? अल्डिहाइड, और ये कौन सा है? कीटोन। ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस में पहले अल्डिहाइड है कीटोन, तो 1 नंबर इसको देंगे, 2 3 4 5 6। इसका क्या यूज होगा? प्रीफिक्स, इसका क्या यूज होगा? प्रीफिक्स, क्लियर? तो 3 कीटो, और इसका नाम बता दो, साइक्लोहेक्सेन कार्बन। अरे साइक्लोहेक्सेन साइक्लोहेक्सेन
वन कार्बोनिक एसिड, साइक्लोहेक्सेन वन कार्बोनिक। बच्चों इस केस में जो नेमिंग हुई आपके पास CHO, यहाँ CHO के ऊपर नंबरिंग नहीं गई है और CHO फंक्शनल ग्रुप पे नंबरिंग नहीं जाती है, तो एल्डिहाइड का नाम क्या होता है? कार्बोनिक। तो साइक्लोहेक्सेन वन कार्बोनिक है। ये हमारा साइनाइड है, नाइट्राइल ग्रुप है, नंबरिंग नहीं गई इसके ऊपर, नंबरिंग नहीं गई तो इसका नाम क्या हो गया? कार्बोनाइट्राइल। कार्बोनाइट्राइल। COH को नंबरिंग नहीं गई तो क्या होगा? वन कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे आपके पास है एस्टर है, इसमें भी नंबरिंग नहीं गई इस फंक्शनल ग्रुप पे, नंबरिंग यही रहेगी ना 1 2 3 4 5 6, तो नंबरिंग नहीं जाती, इसका नाम क्या होगा? कार्बोक्सिलेट। क्या नाम होगा? कार्बोक्सिलेट। जैसे मैं कुछ एग्जांपल और देता हूं बच्चों से, जैसे COH CH2 CH CH2 COH COH CH2 CH CH2 CHO 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 CH2 CH CH2 CN CN CN। जस्ट एक मिनट इधर देखना बच्चों, हमारे पास यहाँ पर तीन फंक्शनल ग्रुप होगा जो CHO CHO CHO, क्या एक साथ तीनों में नंबरिंग जा सकती है? बताओ, जा सकती है? हम किसी पे भी नंबरिंग नहीं भेजते, हमने नंबरिंग कर दी 1 2। आपको दिक्कत? एक 1 पे, एक 2 पे और एक 3, इसका नाम क्या हो जाएगा? ये 3 के लिए क्या होगा हमारा? रूट प्रोपेन प्रोपेन। और 1 2 3 जब नंबरिंग नहीं जाती इसका नाम क्या होता है? कार्बोनिक। क्या नाम हो गया? 3 के लिए ट्राई कार्बोनिक। आपको दिक्कत है? या तीनों CN है, क्या तीनों CN पे एक साथ नंबरिंग जा सकते हैं? जैसे 1 2 3 4 5, 2 पे जा सकती है, एक पे नहीं जाएगी ना, तो हम एक पे नंबरिंग नहीं हो सकती। 1 2 3 और 3 के लिए क्या हो गया? प्रोपेन ट्राई सीरियल मतलब कार्बोनाइट्राइड। अब समझ पा रहे? ऐसे इसमें भी तीनों पे नंबरिंग एक साथ नहीं जा सकती है। 1 2 प्रोपेन ट्राई कार्बोक्सिलिक ऐसा हो गए। अब तो क्लियर होगा? तो जब नंबरिंग नहीं जाती है तो एल्डिहाइड का कार्बोनाइट्राइड, CN का कार्बोनाइट्राइड और CN का कार्बोनाइट्राइड, अमाइड का कार्बोक्सिल अमाइड। एक एग्जांपल और दे देता हूं यहां पर, ये रिटर्न हो गया होगा। CH2 CH CH2 CONS2 CONS2 CONS2। यहाँ पे भी 1 2 3 इन पे नंबरिंग मिल जाएगी आपके पास। प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सामाइड कार्बोक्स। वो दिक्कत है तो जिस फंक्शनल ग्रुप में नंबरिंग नहीं जाती है तो उस केस में बच्चों नेमिंग इस टाइप से कर देते हैं।